आप ये बता सकते हैं, हमें तो पता नहीं था। बताओ आप। बाबू जी से पूछो। हाँ अंकल जी, कौन जीतेगा अब की बार? कौन जीतेगा अब की बार? समझे नहीं आप क्या कर रहे हैं? कौन जीतेगा अब की बार? मोदी। मोदी। क्या रिपोर्ट आज क्या आ रही है आज की? रिपोर्ट तो बहुत पहले से देश की जनता ने बना लिया है कि भाई मोदी को तीसरी दफा लेके आना है। देश के लिए ज़रूरी। देश के लिए ज़रूरी है। ऐसा क्यों? देश के लिए क्या ज़रूरी है? क्या बुरा हो रहा है देश में? 370 की कभी कोई कल्पना भी कर सकता था क्या? सपने के अंदर भी कि हट जाएगी? हाँ नहीं, कोई नहीं कर सकता था। जिस तरीके से पत्थरबाज जो है, जो टीवी के ऊपर एक दिन में देखा कि एक सैनिक जो है अपना हथियार लेके बैग पीछे लदी हुई जा रहा है रास्ते से। पत्थरबाज एक लड़का आता है पीछे से और एक लात पीठ के ऊपर मारता है। अगर वो सैनिक अपना आपा खो देता, उस समय राइफल का इस्तेमाल कर लेता तो 10-20 लाशें बिछा देता था, पर सैनिक ने अपना आपा नहीं खोया। और आज वो पत्थरबाज कहाँ दिख रहे हैं क्या देश के अंदर? बिल्कुल नहीं दिख रहे, बिल्कुल नहीं दिख रहे। 3 तलाक के बारे में कोई संभावना थी क्या कि कोई ख़त्म हो जाएगा 3 तलाक? कोई संभावना नहीं थी। अब अगला 100 दिनों का कार्यक्रम मोदी का आप नोट कर लीजिए। एक देश एक कानून। अच्छा। वो सबसे पहले मोदी वो ही लेके आएगा और इसका कोई ये विरोध करने वाले कोई नहीं, सब नंगे हो जाएंगे। विरोध कोई खुल के कर नहीं सकेगा, पर अंदर ही अंदर करेंगे। जिस तरह से सीएए का विरोध कर रहे थे, तुम्हारी नागरिकता चली जाएगी, तुम्हारी नागरिकता चली जाएगी। अच्छा, यूँ कहते हैं कुछ लोग कि भाई मोदी आएगा तो हिंदू ज़्यादा बढ़ेगा, मुसलमानों को दबाया जाएगा। 10 साल के अंदर कितने मुसलमानों को दबाया गया? एक भी उदाहरण बताओ। मोदी की किसी योजना के अंदर कोई भेदभाव हुआ क्या? कोई वो नहीं। एक उसका कट्टर विरोधी भी नहीं बता सकता कि मोदी की किसी योजना के अंदर कोई भेदभाव हुआ क्या। देश के किसी हिस्से के अंदर बता दो। लेकिन आप भी देखते हैं, योगी सरकार की सरकार होती है योगी में, उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी करता है, दंगा करता है, हिंदू को छोड़ दिया जाता है, मुसलमानों को पकड़ लिया जाता है। तो शुक्ला कौन था जो सबसे पहले जिसके घर पे बुलडोजर चले, जिसके 9 सदस्य मारे गए गोलियों से? वो शुक्ला कौन था? मुसलमान था। वो तो सबसे पहले बुलडोजर उसी के घर पे चले ना। हाँ, फिर आप बताओ। और ये अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी अपनी मौत मरा। अतीक अपराधियों का, जब अपराधी मरते हैं, बड़ा अपराधी कोई भी मरता तो या तो गैंगवार में मरता है या आपस की दुश्मनी में मरता है। ये तो खैर ये तो दंगा ही है। इनका तो मरना ठीक भी है, चाहे वो ये हो दुबे हो चाहे ये अतीक हो। बट मुसलमानों की तरफ देखते हैं तो वो कहते हैं कि भाई हमारी सुनती नहीं है पुलिस। सुनती क्यों नहीं है? कौन सा ऐसा मतलब केस है जो कि एक तो प्रूफ के साथ में लेके आओ? अभी जैसे कि संभल जिले में ओबरी में वो डले थे वोट, वहाँ पे पुलिस ने आकर मुसलमान थे उन्हें भगा दिया मार पीट के। वो आज मीडिया इतना जागरूक है, इंटरनेशनल मीडिया है कि कोई भी छोटी सी खबर जो है फ़ौरन जो है पूरे दुनिया के अंदर प्रसारित हो जाती है। बिल्कुल ये प्रसारित हुई खबर अब मैंने सुनी है। सुनने से क्या होता है? यूट्यूब अगर उसको न्यूज़ पर है झूठों का जमावड़ा। नहीं का मतलब झूठों का जमावड़ा हर कोई नहीं हो सकता ना। जो नेशनल न्यूज़ चैनल है उनके ऊपर कुछ प्रतिबंध है ना कि अगर एक गलत न्यूज़ चला दोगे तो तुम्हारा लाइसेंस जब्त हो जाएगा। पर यूट्यूब के ऊपर ऐसी कोई बात नहीं है। यूट्यूब तो कुछ भी नहीं, वो तो भी आप सही कह रहे हो कि भाई यूट्यूब पे कोई भी कर सकता है, बट कुछ तो सच्चाई होगी। अगर कोई बड़े बड़े यूट्यूबर वहाँ जा रहे हैं, वहाँ की सच्चाई दिखा रहे हैं, पर कुछ वो नेशनल न्यूज़ पे नहीं आवे, आज तक पे या दूसरे चैनलों पे नहीं आए हुए जिनके ऊपर कुछ प्रतिबंध है कि एक भी गलत न्यूज़ चलाने से तुम्हारा लाइसेंस खत्म हो सकता है। ये जो इनका संगठन बनाया अभी कांग्रेस और आम आदमी का, ये कितनी टक्कर देगा इंडिया अलायंस? ये कुछ भी टक्कर नहीं देगा। 1 जून नज़दीक है। 4 जून 1 जून की शाम को वोट डालने के बाद में एग्जिट पोल आ जाते हैं। 4 जून को परिणाम आ जाएंगे। सब नज़दीक है। पंजाब में लड़ रहे हो और दिल्ली के अंदर दोस्ती। हाँ, ये सही बात है। वहाँ लड़ रहे हैं आपस में, वहाँ लड़ रहे हो और यहाँ पे दोस्ती। हाँ, ये तो है। खैर, पप्पू यादव को हराने के लिए तेजस्वी ने अपने 40 विधायकों को लगा रखा है
पूर्णिया के अंदर। अच्छा। और पप्पू यादव रोहिणी आचार्य का प्रचार करने छपरा के अंदर पप्पू यादव घूम रहे हैं। और पूर्णिया में पप्पू यादव को हराने के लिए अब उसने अपने 40 विधायक उतार रखे। ये दोस्ती है, ये दुश्मनी है। दो तरफा खेल है। तो पॉलिटिक्स में तो ऐसे चलता रहता है कि कांग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन आप पार्टी। अच्छा, कांग्रेस की दिल्ली से जमीन खाई है आपने। पहली दफा समर्थन नहीं दिया होता तो दूसरी दफा मुख्यमंत्री नहीं बनता 6 महीने बाद में। कांग्रेस के सारे वोट बैंक जो है, वोट जो थे वो केजरीवाल ने छीने, बीजेपी ने नहीं छीने ना। नहीं। बीजेपी का वोट नहीं छीना ना, बीजेपी का वोट प्रतिशत उतना का उतना ही है। पर कांग्रेस की तो पूरी जमीन वो खाया। पंजाब के अंदर कांग्रेस की पूरी जमीन वो खाया। बिल्कुल सही बात। बीजेपी तो नहीं खाई कांग्रेस की पूरी जमीन। गुजरात के अंदर आधी जमीन खाया केजरीवाल कांग्रेस की, तो वो विधायकों की संख्या रहेगी 26। तो जितना केजरीवाल ने नुकसान पहुंचाया, तो जो भले ही नेता आपस में गले मिल जाए, पर नीचे का कार्यकर्ता भूल रहा है क्या उस चीज़ को? बिल्कुल नहीं भूलेगा, जनता भी नहीं भूलेगी। जनता तो नहीं भूलेगी, पर एक दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता भूल रहे हैं क्या? नहीं भूलेंगे। तो यानी कि मोदी की सरकार पक्की है, 400 पार हो जाएगी। भाई ये तो 400 पार का नारा, या हर पार्टी अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए जो कुछ अधिक भी बोलती है। पर मोदी पहले से, जैसे 2014 के अंदर उसकी 280 सीटें आई, गठबंधन को मिला के उसकी 330 सीटें थी। 2019 के अंदर उसकी अपनी 303 सीटें थी, गठबंधन को मिला के उसकी 350 सीटें थी। तो अब उसकी 303 से ज़्यादा आएगी। चलिए जी, आप अपना नाम बता दीजिए। जी मेरा नाम क्या है? चलो कोई नहीं, बढ़िया था।